हाय गाइस, मैं रेखा खरते मेरे यूट्यूब चैनल रेखा खरते में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं बांध, उन पे बने कौन कौन सी बांध है और परियोजना कौन कौन सी ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए ये आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अनूपपुर जिला अमरकंटक से उद्गम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, ये सबको पता होगा अगर मेरे वीडियो डेली देख रहे होंगे तब। चलिए देखेंगे अब ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नर्मदा नदी नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो इस जगह पे कौन सा जगह है? खंडवा। नर्मदा नदी खंडवा जिले में कौन कौन से बांध बने? अंकुआरेश्वर बांध, अंकुआरेश्वर अंकुआरेश्वर और दूसरा है इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पे दोस्तों? तो ये है ये कहाँ पे है? खंडवा जिले में। खंडवा जिले में कौन कौन सा है? नर्मदा नदी पे खंडवा जिले में अंकुआरेश्वर बांध, इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पे है? खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पे स्थित है। जैसे कि इंदिरा गांधी परियोजना का शिलान्यास अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? इंदिरा गांधी परियोजना का नाम ही इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्हीं के द्वारा शिलान्यास किया गया था। कहाँ पे? खंडवा जिले में। कहाँ? खंडवा जिले में। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे अंकुआरेश्वर बांध है और इंदिरा गांधी परियोजना स्थित है। फिर आगे देखेंगे ये कौन सा है? महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना महेश्वर परियोजना महेश्वर परियोजना महेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो महेश्वर कहाँ पे है? खरगोन जिले में। कहाँ पे है? खरगोन जिले में। खरगोन जिले में स्थित है महेश्वर परियोजना। फिर आगे नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है, तो गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सॉरी। जैसे कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? सरदार सरोवर परियोजना। फिर देखें जैसे नर्मदा नदी पे कितने बांध हो गए दोस्तों? ये खंडवा में 2 है, अंकुआरेश्वर परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, और नर्मदा नदी पे खरगोन जिले में है महेश्वर परियोजना। फिर आगे गुजरात में जाती है तो गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। फिर हम देखेंगे चंबल नदी। ये चंबल नदी महू के इंदर से उद्गम होता है इसका। फिर ये उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ चली जाती है? तो यमुना नदी मिल जाती है। तो यहाँ पे है ये कौन सा? मंदसौर जिले में। ये कौन सा जिला है? मंदसौर जिले में गांधी सागर परियोजना है। गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो चंबल नदी पे मंदसौर जिले में गांधी सागर परियोजना है। उसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले 1953-54 में। जैसे कि मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वर्ष 1953-54 में प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ पे? चंबल नदी मंदसौर में गांधी सागर परियोजना है। ठीक है। जैसे ही आगे राजस्थान प्रवेश करते हैं, राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सा आएगा? राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो यह है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ये कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। फिर आगे देखेंगे जवाहरलाल सागर। क्या है? जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना। ये भी कहाँ है दोस्तों? तो ये है
जवाहर सागर परियोजना राजस्थान के कोटा जिले में, कहाँ पे है? कोटा जिले में। जैसे कि हम देखें चंबल नदी पे कितने हैं? मंदसौर। हमारे जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला है वहाँ पे कौन सी है? गांधी सागर परियोजना। जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी, वहाँ पे कौन से? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर परियोजना। जैसे आगे बढ़ते हैं तो कोटा जिले में स्थित है जवाहर सागर परियोजना। कौन सा है? जवाहर सागर परियोजना। फिर देखेंगे हम बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे कितनी सागर परियोजना है? बेतवा नदी पे 2 परियोजना स्थित है। जैसे कि हम देखेंगे हलाली परियोजना, यहाँ पे है हलाली परियोजना है। उसको सम्राट अशोक सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सम्राट अशोक सागर। जैसे हलाली परियोजना उसी का नाम है, अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि हलाली परियोजना या अशोक सागर परियोजना कौन सी नदी पे है, तो बेतवा नदी पे स्थित है। फिर हम देखेंगे आगे, ये बेतवा नदी उत्तर की ओर चली जाती है, तो उत्तर में देखेंगे बेतवा नदी पे कौन कौन से परियोजना है। तो इसमें इसका नाम है माता टीला भांडेर या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। क्या दोस्तों? जैसे बेतवा नदी पे स्थित माता टीला या भांडेर या रानी लक्ष्मी, उन्हीं एक ही नाम है। अगर माता टीला आ जाए, माता टीला बांध परियोजना कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे। अगर पूछा जाए भांडेर परियोजना कौन सी है, तो बेतवा नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पूछा जाए तो कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी। ये कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ये कौन सी नदी थी? चंबल। फिर हम देखेंगे केन नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है? तो केन कटनी से निकलती है। केन नदी पे है केन परियोजना। कौन सी परियोजना है? केन परियोजना। और जैसे उर्मिल नदी है, उर्मिल नदी पे उर्मिल परियोजना है जो छतरपुर में स्थित है। फिर हम देखेंगे ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी पे स्थित है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? सोन नदी पे स्थित है। और कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? तो ये है बाण सागर परियोजना MP, UP और बिहार। जैसे कि दोस्तों आपको पता है होगा कि जो सोन नदी है जो MP के अमरकंटक से निकल के कहाँ पे? UP में होके बिहार में गंगा नदी में उनका क्या संगम हो जाता है, मिल जाती है। तो जैसे कहाँ कहाँ बहती है? तो MP, UP और बिहार। तो उनकी जो बाण सागर परियोजना है संयुक्त परियोजना है MP, UP और बिहार की। फिर देखेंगे पेंच नदी पे कौन सी परियोजना है? तो पेंच पे है पेंच परियोजना है। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से निकलती है। ये है संयुक्त परियोजना MP और महाराष्ट्र की। MP प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। MP प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना पेंच परियोजना है। फिर हम देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चंबल नदी पे है राणा प्रताप सागर परियोजना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान प्लस MP की। ये जवाहर सागर परियोजना है राजस्थान प्लस MP। फिर देखेंगे बेतवा नदी पे है माता टीला भांडेर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये भी कौन कौन सी राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये MP प्लस UP की। इसी टाइप से दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।